नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान की सियासत में इन दिनों दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, नरेश मीणा और किरोड़ीलाल मीणा। लगातार जिस तरीके से राजस्थान में उपचुनाव हुए, उपचुनाव के बाद से ही समरावता में हिंसा हुई और उसके बाद नरेश मीणा जेल चले गए। नरेश मीणा के जेल जाने के बाद किरोड़ीलाल मीणा पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे थे। जब जयपुर में आंदोलन की बात हो, चाहे दूसरे तमाम नरेश मीणा को रिहा करवाने के लिए आंदोलन चल रहे हो, उन आंदोलनों में नरेश मीणा की रिहाई के लिए किरोड़ीलाल मीणा बहुत कम नजर आए थे। और जब जयपुर में बड़ी रैली होने वाली थी, विधानसभा घेराव के लिए तैयारियां की जा रही थी, उस समय किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि मेरा फोटो का इस्तेमाल नरेश मीणा के लिए प्रचार में मत करो, मुझे दिक्कत हो सकती है। और इसके बाद तमाम जो नरेश मीणा के समर्थक थे वो किरोड़ीलाल मीणा पर सवाल खड़े करने लगे। इसके साथ ही नरेश मीणा के परिजनों ने भी किरोड़ीलाल मीणा पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए कि किरोड़ीलाल मीणा नरेश मीणा का सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन ऐसे में हाल ही में किरोड़ीलाल मीणा ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद बीजेपी में खलबली मच गई, दिल्ली तक हलचल मच गई और नरेश मीणा के जितने भी समर्थक थे उनमें भी कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा के प्रति अच्छा जो भाव है वो आने लगा कि किरोड़ीलाल मीणा जानबूझ करके नरेश मीणा के खिलाफ नहीं थे, बल्कि किरोड़ीलाल मीणा को कहीं ना कहीं मजबूर किया जा रहा था ताकि वो नरेश मीणा का सपोर्ट ना कर सके। ऐसे में नरेश मीणा को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने जो बयान दिया है उस बयान पर भी बातचीत होनी चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा ने नरेश मीणा को लेकर कहा कि मैं नरेश मीणा से जेल में मिलने गया था। जो समरावता में घटनाक्रम हुआ उसके बाद जितने भी लोग गिरफ्तार हुए थे, काफी सारे लोगों को किरोड़ीलाल मीणा ने छुड़वाया, ऐसा उन्होंने दावा भी किया। उसके बाद नरेश मीणा से मिलने गए थे, लेकिन जब नरेश मीणा से मिलने गए उसके बाद उनके पास एक दिल्ली से फोन आता है। यह फोन किसका हो सकता है? क्या गृह मंत्री अमित शाह का था, क्या जेपी नड्डा का था, या फिर ओम बिड़ला का था? क्योंकि ओम बिड़ला के खिलाफ नरेश मीणा मुखर होकर बोलते हैं। और किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि उस शख्स ने मुझे कहा कि जो व्यक्ति भाजपा के खिलाफ राजस्थान में चुनाव लड़ रहा है, भाजपा के खिलाफ बोल रहा है, तुम उस व्यक्ति से मिलने जेल में कैसे जा सकते हो? इस पर किरोड़ीलाल मीणा ने साफ तौर पर कहा कि मैं तो सिर्फ नरेश मीणा से जेल में मिलने गया था और मिलने जाऊंगा, मुझे किसी का डर नहीं, लेकिन तुम लोग तो चुनाव लड़वा रहे हो। इसके साथ ही किरोड़ीलाल मीणा ने यह भी कहा कि मुझे पता है कि मैं जो बयान दे रहा हूं उसको लेकर मुझे मुश्किल हो सकती है, मुझे डांट फटकार पड़ सकती है और सरकार मुझसे नाराज हो सकती है। पहले भी ऐसा कह चुके हैं किरोड़ीलाल मीणा कि सरकार मेरे से नाराज हो सकती है, मैं नरेश मीणा का सपोर्ट करूं तो। लेकिन अब ये सब बातें जानते हुए किरोड़ीलाल मीणा ने खुले मन से ये बातें कह दी है। इसे यह भी कहा जा रहा है कि सरकार के विरोध में बात कही है, लेकिन जिस तरीके से नरेश मीणा को लेकर किरोड़ीलाल मीणा और नरेश मीणा के बीच में रिश्तों पर जो बात हो रही थी, किरोड़ीलाल मीणा नरेश मीणा का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नरेश मीणा के अगेंस्ट है, नरेश मीणा को अकेला छोड़ दिया है, ये तमाम जो बातें चल रही थी उस बातों पर कहीं ना कहीं विराम लगता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने अब जो कहा है, अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं कि मैं नरेश मीणा का सपोर्ट करना चाह रहा था लेकिन दिल्ली से मेरे ऊपर दबाव आया, ये साफ साफ कहा है कि दिल्ली से मुझे नरेश मीणा का सपोर्ट करने से, समर्थन करने से रोका जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने बयान दिया और जिस तरीके से समरावता हिंसा मामले में जब नरेश मीणा जेल गए थे, 8 महीने जेल में रहे, उसके बाद 13 दिन बाहर आए और वापस से झालावाड़ मामले में दूसरी बार झालावाड़ में जेल में बंद है अभी फिलहाल। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है, किरोड़ीलाल मीणा को लेकर जो बातें कही जा रही है, नरेश मीणा और किरोड़ीलाल मीणा के रिश्तों पर जो बातें कही जा रही है कि किरोड़ीलाल मीणा का नरेश मीणा ने बहुत सपोर्ट किया, जो वो नरेश मीणा कर सकते थे वो किया, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने सपोर्ट नरेश मीणा का जब जरूरत थी तब नहीं किया। ऐसे में अब किरोड़ीलाल मीणा के ये बातें कहने के बाद आपको जो भी लगता हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।